क्राइम सीन पर पुलिस को एक मैसेज मिला जिस पे लिखा हुआ था कैच मी बिफोर आई किल मोर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। इस खबर ने पूरे शहर और मीडिया में तहलका मचा दिया। मीडिया में इसे लिपस्टिक किलर के नाम से जाना जाने लगा। Lipstick killer who confessed to 3 murders on the North Side in the 1940s. 1940 के दशक शिकागो में घटित हुआ यह मामला, जिसे लिपस्टिक किलर केस के नाम से भी जाना जाता है, यह मामला उस समय अमेरिका में सुर्खियों में था क्योंकि इसमें बेहद हिंसक हत्याएं और एक अनोखे संदेश छोड़े जाते थे जिससे पुलिस और जनता के मन में दहशत पैदा हो गई। विलियम को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, लेकिन उसकी सजा और मामले से जुड़े कई पहलू आज भी विवादित माने जाते हैं। 1945 और 1946 के बीच शिकागो में 3 भयानक हत्याएं हुई, जिनमें एक 43 वर्षीय महिला की हत्या उसके अपार्टमेंट में कर दी गई। उसके शरीर पर कई बार चाकू से वार किया गया। पुलिस को हत्या वाली जगह पर दीवार पर लिपस्टिक से लिखा हुआ मिला, कैच मी बिफोर आई किल मोर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। इस संदेश ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और मीडिया में इसे लिपस्टिक किलर के नाम से जाना जाने लगा। कुछ समय बाद एक और हत्या हुई जो अब तक की सबसे भयानक हत्या थी। एक 6 साल की बच्ची का अपहरण उसके घर से किया गया, उसके टुकड़े किए गए और शरीर के हिस्से कई विभिन्न शहरों में पाए गए। इन 3 हत्याओं के बाद शिकागो पुलिस पर बहुत दबाव था कि वे जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े। खासकर उस 6 साल की बच्ची की हत्या ने जनता को बुरी तरह से डरा कर रख दिया। पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की और सुरागों को खंगाला, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। केस की कहानी तब बदली जब पुलिस को जून 1946 में 17 साल का एक लड़का विलियम, जो शिकागो विश्वविद्यालय में छात्र था, उसे एक चोरी की घटना के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने विलियम को अपराध से जोड़ने की कोशिश की और जल्द ही उन्होंने उसे इन 3 हत्याओं का मुख्य संदिग्ध घोषित कर दिया। विलियम पर बहुत दबाव डाला गया और उसने आखिर में जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसे मजबूर किया गया था और उसे जबरदस्ती अपराध कबूल कराया गया था। And everybody was pointing their finger at me, and they didn't have any reason to, except that I had been a burglar. उसके वकील का दावा था कि पुलिस ने उसे मानसिक और शारीरिक तकलीफ दी ताकि वह जुर्म कबूल कर ले। 1946 में विलियम को 3 हत्याओं का दोषी ठहराया गया। उसने समझौता कर लिया और जीवन भर की सजा को स्वीकार कर लिया ताकि उसे मौत की सजा ना मिले। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वह शिकागो जेल में बंद रहा। विलियम ने अपनी पूरी जिंदगी यह दावा किया कि उसने इन हत्याओं को अंजाम नहीं दिया। कई लोगों का यह मानना है कि विलियम को गलत तरीके से फंसाया गया था और उसका कबूलनामा पुलिस द्वारा दबाव में लिया गया था। विलियम के मामले से जुड़े कई तथ्य और सबूत स्पष्ट नहीं थे और कई विशेषज्ञों ने समय समय पर इस बात पर सवाल उठाया कि क्या वास्तव में वह इन अपराधों का दोषी था। लिपस्टिक किलर के संदेश और हत्याओं के बारे में विलियम के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट और सबूत प्रस्तुत किए गए थे वो भी स्पष्ट रूप से ठोस नहीं थे। कई सालों तक विलियम ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कानूनी प्रयास सफल नहीं हुआ। विलियम ने जेल में 65 साल से अधिक समय बिताया, जो अमेरिका के इतिहास में किसी कैदी के लिए सबसे लंबी सजा में से एक है। 2012 में 83 साल की उम्र में जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसने अपनी मौत तक यह दावा किया कि वह निर्दोष था। तो गाइस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।